पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट की कार्रवाई ठीक ढंग से चले, इसके लिए दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। मीटिंग में तमाम ऑपोजिशन पार्टियों के लीडर्स शामिल होंगे। दो 2019 के आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर गौर करने के लिए आज आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तकरीबन तमाम अहम ऑपोजिशन जमातों के लीडर शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में शिरकत कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब आप ऑपोजिशन जमातों की मीटिंग में शिरकत करेगी। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में योगी हुकूमत एक्शन में है। योगी सरकार ने 3 अफसरों के बाद एक और अफसर का तबादला कर दिया है। एसएसपी देहात रईस अख्तर का तबादला करके उन्हें पीएसी दफ्तर लखनऊ भेज दिया गया है। दूसरी जानिब सुबोध कुमार कत्ल मामले में अहम मुलजिम जीतू फौजी को कल बुलंदशहर की मकामी अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। जीतू फौजी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। 3 दिसंबर को मुबैना गौकशी के अफवाह के बाद भड़के तशद्दुद में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हो गई थी। मराठा रिजर्वेशन मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत ने पिछले माह मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। इस रिजर्वेशन की मुखालफत में बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आज चीफ जस्टिस NH पाटिल की सरबराही वाली बेंच सुनवाई करेगी।